नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के टोटल 81 शिफ्ट में जो भी हमारे चर्चित आईआईटी से प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए सारे शिफ्ट की ई बुक को परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस ई बुक को बहुत ही कम प्राइस में परचेज कर सकते हैं। इस ई बुक की खास बात यह है कि इसमें आपके जो सारे शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं उनको टॉपिक वाइज इंक्लूड किया गया है, जिससे आप लोग इसे पढ़ करके आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि अप्रैल 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किस आईआईटी में 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया था। तो ध्यान रखिएगा, ये जो 3D प्रिंटेड घर था इसका उद्घाटन आईआईटी मद्रास में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारा पहला 5 ईयर प्लान था 1951 से 56 के बीच में, उस दौरान कुल कितने आईआईटी संस्थान हमारे देश में खोले गए थे। तो ध्यान रखिएगा कि टोटल 5 आईआईटी संस्थान खोले गए थे। हमारे देश का जो पहला आईआईटी है वो आपका आईआईटी खड़गपुर है और इस आईआईटी को पश्चिम बंगाल में खोला गया था। इसके अलावा आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर और आईआईटी दिल्ली को खोला गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2018 में किस आईआईटी के द्वारा हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए हीटेड मोशन सेंसर रोड एनिमल डिटेक्शन विकसित किया गया। तो ये विकसित किया था हमारे आईआईटी दिल्ली ने। अगला प्रश्न ये भी आपका 2 से 3 बार आ चुका है कि फरवरी 2022 में किस आईआईटी संस्थान ने ओरल कैंसर का पता लगाने के लिए एक डिवाइस को विकसित किया। तो ये जो डिवाइस है इसको आईआईटी खड़गपुर के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस आईआईटी संस्थान ने एक्वामैप जल संरक्षण व नीति केंद्र को लॉन्च किया। तो ध्यान रखिएगा, इसको आईआईटी मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया था। यहाँ से तो आपके कम से कम 7 से 8 बार प्रश्न आ चुका है, मतलब कि जो सारे सुपर कंप्यूटर 2022 में लॉन्च हुए हैं। तो फरवरी 2022 में परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, जो परम प्रवेग है इसको आईआईएससी बेंगलुरु में स्थापित किया गया। इसके अलावा जो परम गंगा है 2-3 बार यही पूछा गया, आईआईटी रुड़की में स्थापित हुआ है। परम संगणक की बात करें तो ये आपके आईआईटी कानपुर में। परम शक्ति की अगर हम लोग बात करें तो आईआईटी खड़गपुर में। और परम सिद्धि को आपके सीडेक में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर 2 शहरों के बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट का परीक्षण किया। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि इसका परीक्षण आईआईटी दिल्ली की मदद से किया गया है और इसका जो ये परीक्षण है वो आपके उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और विंध्याचल के बीच में किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि मई 2021 में आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा किस उद्देश्य से स्मार्ट विंडोज़ को विकसित किया गया। तो ध्यान रखिएगा कि कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए ये जो स्मार्ट विंडोज़ है इसको आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया परम गंगा सुपर कंप्यूटर। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसकी स्थापना आईआईटी रुड़की में की गई है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अप्रैल 2022 में आईआईटी मद्रास के द्वारा किस नाम से भारत की पहली पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी यानी कि एक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया गया। तो ये बनाया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा और इसका नाम रखा गया था कदम। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में आईआईटी मद्रास ने किस जल प्रबंधन नीति का शुभारंभ किया। अभी मैंने आपको बताया कि एक्वामैप जल प्रबंधन नीति जो है इसकी शुरुआत आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल का निर्माण किया है।
तो इसका निर्माण आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि अप्रैल 2022 में किस आईआईटी ने कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए एनर्जी एफिशिएंट टेक को विकसित किया है। तो ये जो एनर्जी एफिशिएंट टेक है इसको आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा डेवलप किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, ये भी 2 से 3 बार आ चुका है, कि आईआईटी हैदराबाद के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित किस जॉब पोर्टल को दिव्यांगों को कौशल प्रदान कराने और जॉब उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू किया गया। तो ध्यान रखिएगा, नाम इसका है स्वराजबिलिटी। क्या नाम है? स्वराजबिलिटी इसका नाम है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जनवरी 2022 में किस आईआईटी संस्थान ने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इनोवेशन अचीवमेंट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि लगातार तीसरे साल आईआईटी मद्रास इसमें टॉप पे रहा, आईआईटी बॉम्बे इसमें दूसरे स्थान पर रहा और आईआईटी दिल्ली की बात करें तो ये आपके तीसरे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जनवरी 2022 में आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम रखा गया था शक्ति। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र किस आईआईटी के द्वारा शुरू किया गया। तो ये शुरू किया गया है आईआईटी धारवाड़ के द्वारा, जो कि आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में किस आईआईटी संस्थान ने अपने परिसर में सुजुकी इनोवेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा की है। तो ये जो घोषणा है वो आईआईटी हैदराबाद के परिसर में सुजुकी के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस आईआईटी के द्वारा एक वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। तो ये जो वाटर कॉन्क्लेव है इसका आयोजन आईआईटी रुड़की ने किया उत्तराखंड में और इसका विषय रखा गया था वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है कि जून 2022 में किस आईआईटी संस्थान ने इंडो कोरिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के साथ क्रिस एक्सपीपी विकसित किया। तो ये विकसित किया है आईआईटी खड़गपुर ने। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2022 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस आईआईटी संस्थान में अपनी तरह के पहले टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन को लॉन्च किया। अब यहाँ से जो मैं प्रश्न आपको करवा रहा हूँ ये सारे प्रश्न आपके जुलाई अगस्त वगैरह के हैं, तो हो सकता है आने वाले शिफ्ट में ये पूछे जाएं, ये आपके पूछे नहीं गए हैं। तो ये जो आपका नेविगेशन ऑटोनॉमस है इसको आईआईटी हैदराबाद में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2022 में किस आईआईटी संस्थान ने भारत के पहले डेडिकेटेड स्कूल फॉर सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ग्रीन को कंपनी के साथ में समझौता किया। तो ये जो समझौता है वो आईआईटी हैदराबाद के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2022 में किस संस्थान ने नेक्स्ट जनरेशन एनालॉग चिपसेट आर्यभट्ट 1 के लिए डिजाइन फ्रेमवर्क विकसित किया। तो ये जो डिजाइन फ्रेमवर्क है इसको आईआईएससी बेंगलुरु के द्वारा विकसित किया गया है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आर्यभट्ट का पूरा नाम है एनालॉग रिकॉन्फिगरेबल टेक्नोलॉजी एंड बायस स्केलेबल हार्डवेयर फॉर एआई टास्क। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2022 में किस आईआईटी संस्थान ने कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल पाइवोट को विकसित किया है। तो ये जो टूल है वो आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जुलाई 2022 में नोकिया कंपनी ने किस संस्थान के लिए नोकिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन नेटवर्क्ड रोबोटिक्स के लिए समझौता किया है। तो नोकिया कंपनी ने ये समझौता आपके आईआईएससी बेंगलुरु के साथ में किया है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2022 में किस आईआईटी संस्थान ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लगभग 1400 ब्लॉक में एयर क्वालिटी नेटवर्क स्थापित किया। तो ये जो एयर क्वालिटी नेटवर्क है इसको आईआईटी कानपुर के द्वारा स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है
कि जुलाई 2022 में किस आईआईटी संस्थान में सेंसस डेटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो इसका जो उद्घाटन है वो आपके आईआईटी दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2022 में जारी 7वें नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में ओवरऑल बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन रहा? तो ये जो आपकी रैंकिंग होती है इसे हम लोग NIRF रैंकिंग भी कहते हैं, जो कि हर साल हमारे देश के विभिन्न संस्थानों के लिए अलग अलग श्रेणियों में जारी किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल बेस्ट इंस्टीट्यूट हमारे देश में कौन सा है, तो IIT मद्रास हो जाएगा। दूसरे स्थान पर इस बार IISc बेंगलुरु है और IIT बॉम्बे तीसरे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने समुद्री सेक्टर में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ में समझौता किया? तो ये जो आपका समझौता है वो IIM कोझिकोड के साथ में किया गया है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2022 में किस IIT संस्थान ने स्वास्थ्य और कृषि से जुड़े स्टार्टअप के लिए निर्माण एक्सेलरेटर प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो ये जो निर्माण एक्सेलरेटर प्रोग्राम है इसको IIT कानपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में किस IIT संस्थान ने नीलेकनी सेंटर एट AI फॉर भारत को लॉन्च किया? तो ये जो आपका नीलेकनी सेंटर एट AI फॉर भारत है इसको IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने किस IIT के सहयोग से पहले 3D प्रिंटेड कृत्रिम कॉर्निया को विकसित किया है? तो ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। IIT हैदराबाद के द्वारा LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ मिलकर के इस पहले 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया को विकसित किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अगस्त 2022 में किस IIT संस्थान ने अल्ट्रासाउंड असिस्टेड फर्मेंटेशन मेथड से शुगर के सब्स्टिट्यूट के रूप में जाइलिटोल को विकसित किया है? यानी कि चीनी के स्थान पर इसका प्रयोग किया जा सकता है और इसको IIT गुवाहाटी ने डेवलप किया है। अगला प्रश्न ये पूछा जा चुका है कि मार्च 2022 में TCS ने औद्योगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में MTech करने के लिए किस IIT के साथ में साझेदारी किया है? तो ये साझेदारी IIT मद्रास के साथ में हुई है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस IIT के द्वारा जीवन लाइट नाम से पोर्टेबल लागत प्रभावी वेंटिलेटर विकसित किया गया है? तो इसको IIT हैदराबाद ने हमारे डेवलप किया है। अगला प्रश्न कि मई 2022 में लॉन्च इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस को किस IIT के द्वारा विकसित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा कि इसको IIT दिल्ली ने विकसित किया है। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में भारतीय मौसम विभाग ने जलवायु संकट से निपटने के समाधान के लिए किस IIT के साथ में समझौता किया है? तो ये समझौता IIT बॉम्बे के साथ में भारतीय मौसम विभाग ने किया है। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में किस IIT संस्थान के द्वारा मधुमेह बीमारी के इलाज के लिए PK2 नामक एक दवा अणु का पहचान किया गया? तो ध्यान रखिएगा इसको आपके IIT मंडी ने डेवलप किया है। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में किस संस्थान ने ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर को विकसित किया? तो इसका जो डेवलपमेंट है वो हमारे IISc बेंगलुरु के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि जून 2022 में सीडेक द्वारा किस IIT के साथ मिलकर नवीनतम सुपर कंप्यूटर परम अनंत को विकसित किया गया? तो ऊपर मैं आपको 5 सुपर कंप्यूटर बता चुका हूँ। ये जो छठा वाला है ये आपके जून में लॉन्च किया गया और इसको IIT गांधीनगर में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस संस्थान के द्वारा कोविड-19 वायरस को निष्क्रिय करने के लिए मिनी प्रोटीन को विकसित किया गया? तो ये जो मिनी प्रोटीन है इसको IISc बेंगलुरु ने डेवलप किया है। अगला प्रश्न है कि जून 2022 में जारी क्वेक्वेरेली साइमंड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो ध्यान रखेंगे कि जो हमारा IISc बेंगलुरु है
वह आपके इस रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। जून 2022 में किस आईआईटी संस्थान द्वारा सेप्टिक टैंक को मनुष्यों के बिना साफ करने के लिए होमोसेप नामक रोबोट विकसित किया गया? तो ये जो होमोसेप नामक रोबोट है, इसको आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है। अगला प्रश्न है कि जून 2022 में किस संस्थान के द्वारा सस्ती और तेजी से चार्ज होने वाली सॉलिड स्टेट बैटरी को विकसित किया गया है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसको हमारे आईआईएससी बेंगलुरु ने डेवलप किया है। अगला प्रश्न है कि जून 2022 में किस संस्थान के द्वारा रॉल लाइफ नामक एक नया जीपीयू आधारित मशीन लर्निंग एल्गोरिदम विकसित किया गया? तो ये जो मशीन एल्गोरिदम है, इसको हमारे आईआईएससी बेंगलुरु ने डेवलप किया है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस आईआईटी ने चेस्ट एक्सरे इमेज के द्वारा कोविड-19 के डायग्नोसिस टेक्निक को डेवलप किया है? तो ये जो कोविड-19 की डायग्नोसिस टेक्निक है, इसको आईआईटी जोधपुर ने डेवलप किया है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस आईआईटी संस्थान ने ओरल कैंसर का पता लगाने के लिए एक डिवाइस को विकसित किया? तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, आईआईटी खड़गपुर ने इसको डेवलप किया है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस आईआईटी के द्वारा अफोर्डेबल सी वाटर डिसैलिनेशन मेथड को डेवलप किया गया है? तो ये जो हमारा डिसैलिनेशन मेथड है, इसको आईआईटी गांधीनगर ने डेवलप किया है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से जो भी हमारे 2022 के आईआईटी या फिर आईआईएससी से प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों के साथ जनवरी से लेकर के हमारे अगस्त के बीच में जो भी इन संस्थान से जुड़े हुए करंट अफेयर्स थे, उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग ग्रुप डी के लिए किसी और स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, तो वह आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।